नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में महिला के साथ किसने की मारपीट, गोंडा में कौन सा समारोह हुआ संपन्न और प्रयागराज पुलिस को क्या मिली सफलता। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर जनपद में समूह कर्मियों द्वारा महिला को घर में घुसकर मारा पीटा गया और समूह कर्मियों की खुलेआम गुंडाई देखी जा रही है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरे घर 12-15 लोग आए थे और मुझे मारे। हम मतलब मेरी इज्जत लूटने थे तो तर रहे ये लोग बार ये लोग निगाह मेरे ऊपर लड़ा रखे हैं। 3-4 बार आ चुके हैं मेरे घर पे। हम तन में कपड़े भी नहीं पहनी थी, ये लोग डायरेक्ट अंदर धूप दे, मैं बाहर भाग दी, मुझे बाहर जाकर मारे। मेरे पति तो भी बहुत मारे हैं ये लोग बार मुझसे पैसा मांगते हैं, दारू पी जाते हैं, मेरा पैसा जमा भी नहीं करते हैं। ये लोग मारपीट कर भाग गए हैं। ये लोग गुंडा दर्दी मेरे घर पे तरते रहते हैं हमेशा। हम लोग कितना परेशान थे, आज मेरी इज्जत पूरा लूटनी है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बागपत में 25 गांव में 90 ग्राम पंचायत सदस्यों और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की मतगणना का काम शुरू हो गया है। जनपद के बागपत, बड़ौद, बिनौली, पिलाना ब्लॉक में हो रही मतगणना, जहां सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। मतगणना के बाद जनपद में 83 ग्राम प्रधान ले सकेंगे शपथ। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिहार से पंजाब जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रामचंद्र पासवान। बस जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? अररिया जिला से पंजाब जा रही थी। आप बस में बैठे हुए थे? हाँ, सब बैठे हुए। डिवाइडर में बस लगी है? हाँ हाँ। हादसे में लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 10। आप लोगों को चोटें आई हैं? चोट है, अभी चोट है, हर चोट है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होने की बात कह रहे हैं और इसके चलते तमाम अधिकारियों के फेरबदल भी किए हैं, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में सो रहे परिवार पर अचानक हमला कर दिया। हमला गुंडों की फौज के साथ किया और हमले में परिवार के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि खाकी के खौफ से कांपती है जनता, तो वहीं गुंडों की फौज मौज काट रही है। क्या नाम है आपका? रजनीश पांडे नाम है। कहाँ के निवासी हैं? कौंडिया बाजार के। क्या मामला है पूरा? मामला एक ज़मीन का मामला था, एक मकान का, क्योंकि हमारे बड़े पिताजी उसको कब्जा करना चाहते हैं और उस जो मकान है वो हमारे पक्ष में है, मेरे पास उसका कागजात है। कल मैं शाम को अपने गांव गया था, जब मैं गांव गया तो वहाँ झगड़ा कर लिए और उन्होंने कहा कि हम वहाँ आके लेंगे किसी भी तरीके से, और मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सुबह 4 बजे करीब 15 से 20 लोग आके मेरी पूरी फैमिली के ऊपर प्रहार किए और सारे लोगों को बुरी तरीके से मारा। मैंने सूचना कौड़िया थाना के अंतर्गत दे दी है, बस आगे कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, ये बताइए, जब ये अंदर आपके घर में घुसे कितने बजे का समय था? करीब 4:10 या 4:20 हो रहे थे। 4 बजे के आसपास लोग आपके घर में? ऊपर से आवाज़ आई तो मैं सोचा कि कुछ हो सकता है, कोई चिल्ला रहा हो, तो मैं तुरंत गेट खोल के बाहर निकला। जैसे ही मैं गेट खोल के बाहर निकला, मेरे सर पे सरिया से वार कर दिया गया। उसके बाद में 4 लोगों ने मुझे पकड़ के 3-4 सरिया मेरे सर पे मारा और मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया। कौन कौन आपके घर में चोट खाया है? हमारे घर में मैं और मेरे पिताजी, माताजी और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। और किन किन लोगों ने मारा, उनका नाम? हमारे बड़े पिताजी विजय कुमार पांडे, सुभाष पांडे, उनके पुत्र सुशील पांडे और पारुल, सुनील और सुधीर, और उनके मामा के पक्ष के लगभग में 10 लोग थे। अच्छा, ये जो किन चीज़ों से मारा गया है? ये धारदार हथियार, चाकू और लोहे की पाइप और सरिया से वार किया गया। अच्छा, वो लोग प्लान करके आए थे। जयेश पांडे निवासी हैं? पूरे बदल कौड़िया बाजार। क्या मामला हुआ है, आपको चोटें आई हैं? अरे घर का विवादित जमीन था, इसी के चक्कर में आए घर में घुस के मारे गए। कौन कौन मारा है? अरे भाई सुभाष, सुशील, सुनील, सुधीर और उनके साले वाले के लड़के
किस पूरा घर में चीज़ घुसे। से मारी ने आपको? वो सरिया से लोहे के पाइप रहा। किसको किसको छुट्टे आई हैं? हमारे यहाँ ये हमारे लड़का का भी चोट लगा है, उसका सर फूट गया है, और हमारे ये यहाँ आपको ये किस लगा चीज़ से है। मारा है? सरिया से मारी बकाल में, वो एक पाइप से कुछ मारी नहीं। और थाने में लिखित तहरीर दिया आपने? हाँ, थाने में दिया है, एफआईआर दर्ज हुई कि अभी नहीं? भी नहीं दर्ज। कोई दर्ज नहीं? अच्छा, पुलिस मौके पे गई थी? हाँ, पुलिस मौके पे गई। कितने लोग आए थे लगभग घर में? वो 12-14 आदमी थे। लगभग ये बताइए, जब कितने बजे का समय था? वही सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे थे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गुरुद्वारा साहिब बड़गांव गोंडा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे विश्व में फैले कोरोना की शांति के लिए निरंतर चल रहा 40 दिवसीय सुखमनी साहिब का पाठ संपन्न हुआ। गुरुद्वारा साहिब बड़गांव के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी किशन राजपाल ने बताया कि पिछले 40 दिनों में प्रत्येक दिन सुखमनी साहिब के पाठ के बाद विश्व में फैले कोरोना महामारी की लहर शांत करने के लिए अरदास की जाती रही। उसी क्रम में आज भी समापन के अवसर पर पाठ के पश्चात ज्ञानी गोपाल सिंह जी ने कोरोना महामारी की शांति के लिए गुरु जी के सामने अरदास की। इस अवसर पर 40 दिवस तक निरंतर पाठ करने वालों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राय के अंतर्गत सादाबाद रोड स्थित टीचर्स कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाते हुए नकदी व जेवर समेत लाखों का माल चुरा लिया। पीड़ित को घर वापस आने पर इस पूरी घटना की जानकारी हुई। राय के टीचर्स कॉलोनी में गौरी शंकर के मकान में HDFC बैंक के मैनेजर किराए पर रहते हैं। शनिवार की सुबह वह अपने घर चले गए थे और बीती रात में चोरों ने ताला तोड़ घर में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वह शनिवार सुबह घर से गए थे और रविवार को शाम जब वापस आए तो ताला टूटा मिला। घर में सभी सामान अस्त व्यस्त था। मकान स्वामी के कमरे का ताला भी टूटा हुआ था, जिसमें से सामान भी चोरी हुआ। बताया गया कि इसी कॉलोनी में पिछले दिनों भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जबकि राय में चोरी की कई वारदातें पूर्व में हो चुकी हैं, जिनका अभी खुलासा नहीं हुआ है। मैं टीचर कॉलोनी में रहता हूँ। क्या घटना हुई है? अभी हम लोग अभी हम लोग करीब यहाँ पे 7:30 बजे करीब यहाँ पे आए हैं, 7 बजे के 7:30 बजे। तो हमने देखा बाहर जो हमारे जालीदार जो गेट है उसमें ताला लगा हुआ है, और जो अंदर का ये वाला जो मेन गेट है लकड़ी वाला, इसका लॉक टूटा हुआ है मिला है। तो इसके बाद जैसे हम लोगों ने अंदर एंट्री ली है तो वहाँ सब कुछ ये सामान गेट वेट सब टूटा हुआ मिला है और सारा सामान अस्त व्यस्त दिखा पड़ा है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? इसमें कुछ हमारा गोल्ड का है और कुछ हमारा कैश का है। बाकी जैसे घड़ी वगैरह जो वैल्यूएबल चीज़ थी वो भी लगी। लगभग कितने रुपए की चोरी का सामान होगा? अब सर अंदाज लगाना मुश्किल है। अभी कैश कितना था? कैश करीब होगा 5,000 के आसपास। अच्छा, तो कितने दिन बाद आप वापस आए हो? कब गए थे? कल सुबह गए थे मॉर्निंग में 9 बजे करीब, और अभी शाम को आए। अब पुलिस को सूचना दे दिया? दे चुके, वो आ चुके हैं। उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर ली हैं। वो सोने चांदी का आभूषण थी, उसमें क्या क्या गया? अभी हम अपना कह सकते हैं, बाकी जो आएंगे वो अपना बताएंगे। कोई और भी रहता था यहाँ? अरे मालिक है, मालिक ना ये बाहर गए कि दादा एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, मकान मालिक हैं, वो रहते हैं, वो एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए हैं। उनका भी सामान चोरी हुआ है? हाँ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद में मनरेगा से संचालित गौशाला निर्माण कार्य में ठेकेदारी प्रथा में कार्य चल रहा है। आलम यह है कि मनरेगा से भुगतान होने पर भुगतान में भी लीपापोती की जा रही है। ठेकेदार की इस कड़ी में कार्य कर रहे श्रमिकों ने बताया कि ये कार्य ठेकेदार लाल सिंह का है, जिस पर भुगतान से लेकर समस्त मटेरियल आपूर्ति का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, हर काम में बटूरा के लाल का बोलबाला है। ये कोई नया नाम नहीं, बटूरा के लाल के और भी कार्य पंचायत में फर्जी विसादों पर तैयार हुए हैं। पूर्व में निर्मित ग्रेवल मार्ग हो या अन्य कोई पंचायती कार्य हो, वहीं पंचायत में जिम्मेदारों को भी साझे की दरकार रहती है, जिससे हर कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर किया जाता है। आपका नाम? अरे बता तो सकते हैं काम किसका चल रहा है? केपी सिंह बता तो रहे हैं। केपी सिंह को हम नाम ही नहीं जानते, कि पूरा नाम बताइए। नहीं जानते, बटुरा के वो राजा हैं यहाँ का। तो नाम तो बताइए। बता केपी तो सिंह नहीं जानते ना, वैसे बताइए। पूरा नाम क्या पूरा है? नाम बताइए ना, उनका क्या नाम है? वैसे नाम तो चलता हो। लाल सिंह बटुरा। लाल सिंह करवा रहे हैं? अच्छा, ये बोलिए ना।
ये काम तो पंचायत का है। लाल सिंह ये वो है ग्राम पंचायत का काम है। तो फिर लाल सिंह क्या कर रहे हैं? ठेके लिए होंगे है ना, वो देख रेख करते हैं इनका। ग्राम पंचायत आता वो भी जांच पड़ताल करते हैं सब। अच्छा, कितने लागत का ये पता नहीं। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। नैनी थाना प्रभारी सुनील वाजपेयी व एसओजी प्रभारी जमुना पार की संयुक्त टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 20 लाख की स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम मोहम्मद नफीस बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से 180 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आज एसओजी यमुना पार और थाना नैनी की पुलिस ने स्मैक हेरोइन के अंतर जनपदी तस्कर मोहम्मद नफीस और अब्दुल अतीक निवासी टिकरा थाना जयपुर बाराबंकी को गिरफ्तार किया है। ये मावा भांजा चौकी क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है और जब से पूछताछ किया गया, इसका चेकिंग किया गया तो इसके पास से 180 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसका अंतर्राज्यीय कीमत अंतर्राष्ट्रीय जनपद में इसकी कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। और इसका आपराधिक इतिहास है, ये अभी करीब 12 किलो स्मैक के साथ मार्फिन के साथ ये जो बाराबंकी जयपुर थाना में पकड़ा गया था और करीब 2.5 साल जेल से छूटा है, 2.5 साल बाद। और उसके बाद फिर अपने काम में लग गया और यहाँ सप्लाई देने आया था। उस सप्लाई देने वाले का नाम भी जब इसके बाद गिरफ्तारी न होने पर उसको वांछित किया गया है और इसको मुकदमा लिख करके जेल भेजा गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हिंदूपुर चक मिश्रान विंध्यवासिनी मंदिर के समीप रात चोरों ने घर के अंदर घुसकर जेवरात सहित 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के बाद थाना प्रभारी करछना राकेश कुमार सिंह व एसआई अजीत कुमार गुप्ता के साथ डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हैं। मैं रहता हूँ, छोटा भाई यहाँ रहता है, तो हमको जो लगता है कि 11 बजे तक तो ये लोग जग रहे थे। 12 से 1-2 के बीच में ये घटना हुई है। कैसे, मतलब क्या कुछ ऐसा लग रहा है कैसे हुई होगी? ये पीछे का रास्ता बता रहे हैं आप? पीछे के रास्ते से ये लोग आए हैं और ये बाथरूम से चढ़े हैं, चढ़ के सीधे सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी में दरवाजा लगा नहीं है, सीधे नीचे उतर गए। फिर कमरों में अपना जाके ताले को वो लोग घुमाए हैं, उसका घुंडी वुंडी सब टेढ़ किए हैं। फिर कमरे में गए, अलमारी में जो था, बक्सों में जो था वो सब निकाले। 2 बक्सा ले आकर के यहाँ बाथरूम में रखे थे, जो भी था उसमें सब उठा ले गए। लगभग कितना जेवरात और कितना नगद गया होगा? 2 लाख रुपया नगद है लगभग। हम ही नहीं कह सकते 10-20 हज़ार ज़्यादा था, कम था। और लगभग 8 से 10 लाख के बीच में ऑर्नामेंट था। तो अभी जो प्रशासन और डॉग स्क्वाड आए थे, कुछ अनुमानित मतलब कुछ लगा कि कैसे क्या कुछ शिनाख्त हो पाई? टीम लगी है, ये लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है। हमने सीओ को भी बताया था, इंस्पेक्टर करछना को भी बताया था, और एसआई और सिपाही सब आए हैं, लगे हैं सुबह से। अब क्या होता है भाई, अब क्या कह सकते हैं। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है। ये गाँव कौन सा है? ये चक मिश्रान है। गांव कौन सा लगता है? ग्राम चक मिश्रान हिंदूपुर ग्राम सभा है। थाना करछना पड़ता है। थाना करछना। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत ब्लॉक कुड़वार परिसर में चल रही उपचुनाव की मतगणना, जिसमें कुड़वार थाना अध्यक्ष श्रीराम में हमराही साथी के द्वारा ब्लॉक परिसर में निगरानी की और सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।